सरकार कब बनेगी और कैसे चलेगी, इस पर संशय बरकरार है। इसी बीच राज्यसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से महेंद्र सिंह मेहरा आज नामांकन दाखिल करेंगे। वे देहरादून से नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। इसके लिए बहुगुणा थोड़ी देर में देहरादून पहुंचने वाले हैं। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि हरीश रावत और हरक सिंह रावत भी आज देहरादून पहुंच सकते हैं। कल कांग्रेस ने महेंद्र सिंह मेहरा को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। कल कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया था कि उत्तराखंड कांग्रेस का संकट खत्म हो गया है। हरीश रावत से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने दावा किया कि सभी मतभेद सुलझा लिए गए। तो विजय बहुगुणा को सीएम बनाने का विरोध करने वाले हरीश रावत के तेवर भी कुछ नरम पड़े। और यही नहीं, हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनकी किसी पद को लेकर लड़ाई नहीं है और न ही उन्होंने कोई सौदेबाजी की है। हरीश ने कहा कि यह परिवार का मामला है। साथ ही हरीश ने यह भी साफ किया कि उनकी कोशिश कांग्रेस को कमजोर करने की नहीं है। हरीश रावत ने यह दावा किया कि उन्होंने कोई सौदेबाजी नहीं की है और अपनी पत्नी के लिए राज्यसभा का टिकट भी नहीं मांगा। पहले रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी जो इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि वो किसी का मोहरा नहीं है। दिनेश त्रिवेदी ने पत्रकारों से बातचीत की और ये कहा कि मनमोहन सिंह सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं और वो किसी का मोहरा नहीं है। ये भी कहा दिनेश त्रिवेदी ने। तो मनमोहन सिंह सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, दिनेश त्रिवेदी का यह बयान। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी का मोहरा नहीं है। तो इस्तीफा दे चुके रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने यह कहा है कि वो किसी के मोहरे नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ उन्होंने की और यह कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। दिनेश त्रिवेदी इस्तीफा देने के बाद आज पत्रकारों से ये सामने जब आए तो उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए यह कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, बहुत सहयोग करते हैं और साथ ही उन्होंने ये कहा कि कोई किसी को मोहरा नहीं बना सकता। सेक्टर 9 की जो दुकानें हैं उन्हें सील करने का कल फैसला दिया गया था, लेकिन इस बीच सेक्टर 19 में काफी हंगामा हुआ है और इसी की तस्वीरें इस समय आपके सामने। हमारे संवाददाता भूपेंद्र इस समय मौजूद हैं और जानकारी साथ। भूपेंद्र, सेक्टर 19 में हंगामा हो रहा है, आखिर किस बात का? ये वही होंगे ट्रेडर्स जिनकी दुकानें सील की गई? जी, ये मैं पहले तो आपको बता देता हूँ, रिहायशी सेक्टरों में चल रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठान व गतिविधियों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण लगातार तेजी से कार्रवाई कर रहा था और दूसरी तरफ नोएडा प्राधिकरण के लगभग 2 दर्जन इंजीनियर टीम में सर्वे कर रहे थे। सेक्टर 9 का कल शनिवार को और रविवार को सर्वे हुआ। सर्वे को देखकर सेक्टर 9 के व्यापारी व दुकानदार घबराए। सेक्टर 19 पे आज हड़ताल और प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया। रोड जाम करते लोगों ने मौके की चारों थानों की पुलिस आ गई, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शन कार्यकर्ते तो उसके बाद पुलिस से ना मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज होने पर एक दुकानदार के सर पे चोट आई, जिसका नाम मुन्ना लाल बताया जा रहा है और जिसे कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दूसरे व्यवसायी को सेक्टर 10 को भी 15 दिन पहले नोटिस दे दिया गया था कि उनको भी सील करा जाएगा। इन्हें सील करने के मंगलवार, सोमवार और बुधवार 3 दिन इन्हें सील करना था। ये चलिए, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तुम तस्वीरें दिख रहे हैं जिससे जो हंगामा हुआ था उसमें पुलिस जो कार्रवाई कर रही थी। भारत ने जीत लिया है मुकाबला, पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। विराट कोहली ने बहुत अहम भूमिका निभाई इस जीत में, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। एक बड़ा लक्ष्य भारत के सामने था, 330 रन की चुनौती थी भारत के सामने, लेकिन 6 विकेट से भारत ने हरा दिया है पाकिस्तान को। और अब भारत फाइनल की रेस में बना हुआ है इस जीत के साथ, क्योंकि बहुत अहम था ये मुकाबला जीतना भारत के लिए। सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा कर जीत हासिल की है। 330 रन का लक्ष्य था जिसका पीछा कर रही थी टीम इंडिया और ये जो लक्ष्य था ये बहुत कम साबित हुआ, छोटा साबित हो रहा था। जिस तरह से विराट कोहली अपनी पारी खेल रहे थे, विराट कोहली की पारी की एक झलक दिखाते हैं आपको। Beautifully timed. That ball goes across like lightning.
Two is the call. That's beautifully struck. Azaz Shima is not as athletic some of the other fielders. That's gone all the way. Afridi greeted by a pull shot. Good. Goes back, cuts well. Short and wide was Saeed Ajmal. Once again a boundary of the last ball. And it's 50 for Virat Kohli. Short and fine leg up in the ring. Not good thinking from Wahab Riaz. He'll be disappointed. And that's gone for a boundary. The attempted Yorker. Work the ball away to the onside. That is a lovely shot. That will go for a boundary. Yes, it does. That opening the face of the bat. That's also smartly done, and that also will be a boundary. So 8 runs coming off the last 2 deliveries. His 100 is making a habit of this, and this one, as always, he will remember for a long time. He's played exceptionally well in this innings. Puts it in the gap. This is really nicely done by Virat Kohli. That's a very clever shot from Virat. Beautiful Bangladesh. That's gone past the man at mid-off. That's gone past everybody. Oh, that's beautifully done. That's gone all the way flat and 6. Looking for a Yorker, Umar Gul. Oh, what a shot. There's deep mid-wicket in place. He's got no chance. Amazing timing from Virat Kohli. He raises the bat once again to his mates in the dugout. It's 150 for Virat Kohli. Another boundary on the pads. और इस तरह से भारत ने जीत दर्ज की। ये पारी रही विराट कोहली के 183 रन बनाए, 148 गेंद का सामना किया, जिसमें 22 चौके और 1 छक्का शामिल है। ये पारी विराट कोहली की, जिसकी बदौलत 330 रन का जो लक्ष्य था वो भी कम साबित हो रहा था, वो भी छोटा साबित हो रहा था। विराट कोहली की पारी के सामने 19.1 ओवर में 133 रन जोड़े दूसरे विकेट के लिए। ये अहम साझेदारी रही विराट कोहली और सचिन के बीच। इसके बाद साझेदारी हुई रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच। 26.2 ओवर में 172 रन जोड़े तीसरे विकेट के लिए। ये साझेदारी विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच, और ये जो साझेदारियां हैं ये बहुत अहम साबित हुई भारत के लिए। 330 रन का जो लक्ष्य था, ये सबसे बड़ा स्कोर है जिसका पीछा कर रही थी टीम इंडिया। जी हां, भारत सबसे बड़ा स्कोर जिसका पीछा कर रही थी, 330 रन का यह स्कोर, और इसका पीछा बखूबी किया भारत ने। जीत हासिल की 10 साल पहले 2002 में 326 रन का पीछा किया था इंग्लैंड के खिलाफ, और इसके अलावा 2012 में श्रीलंका के खिलाफ 321 रन का जो लक्ष्य था उसका पीछा किया। 2010 में 321 रन और 2007 में 317 रन, लेकिन 330 रन ये सबसे बड़ा स्कोर जिसका पीछा कर रही थी टीम इंडिया। और आखिर में लग रहा था कि ये जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे विराट कोहली और जिस तरह से पारी खेली, जो अहम साझेदारियां रही विराट कोहली और सचिन की और विराट कोहली और रोहित शर्मा की, उसके बाद ये 330 भी कहीं ना कहीं कम साबित हो रहे थे। 9 बजे बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय से दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाने के लिए रवाना किया गया है। ये खबर इस वक्त आ रही है वाराणसी से। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जो अविरल गंगा की मांग को लेकर लगातार अनशन पर हैं, 9 बजे बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय से दिल्ली के एम्स के लिए इन्हें रवाना कर दिया गया है। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक स्वामी जी को हार्ट अटैक के कारण एम्स भेजा गया है। वाराणसी में गंगा को बचाने के लिए स्वामी जी ने 9 मार्च को अनशन शुरू किया था। दरअसल आमरण अनशन पर बैठे स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद की तबीयत रविवार को अचानक बिगड़ गई थी।